आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अविनाशी कमाई करने के ऊपर अटेंशन दिलाया है कि जो बाबा हम बच्चों को कमाई करा रहे हैं ये सच्ची सच्ची कमाई है, अविनाशी है, विनाश को नहीं पाती है। और बाबा हम बच्चों को परम धाम से आए हैं और हमें बच्चों को पवित्र बना करके साथ में ले जाएंगे। तो उसके लिए बाबा हम बच्चों की अभी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। जो हम दुनिया में कमाई करते आए वो कमाई तो विनाशी है, इस शरीर के साथ है और इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो अविनाशी कमाई है वो हमारे इस जन्म में ही नहीं 21 जन्मों के साथ साथ में जाएगी। तो बच्चों को बहुत बहुत पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए और जो भी बाबा हम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं उसके ऊपर हमें पूरा अमल करना चाहिए, अपनी मनमत नहीं चलानी चाहिए। क्योंकि कल की मुरली में भी बाबा ने श्रीमत शब्द को बहुत बार पक्का कराया। तो आज के प्यारे बाबा के 8-5-20 के महावाक्य हैं। प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने के लिए। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहे उतनी कमाई कर सकते हैं। तो प्यारे बाबा ने प्रश्न पूछा, आश्रित संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ करना है। तो उसके लिए बाबा ने बताया कि संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास पक्का करो। क्योंकि देह में रहने से तो हमें कितना अभ्यास पक्का हो गया, अपने नाम का या जिनके साथ भी रहते हैं उनका भी हमें कितना अभ्यास पक्का है। उनकी ही याद रहेगी, उनकी ही हमें आदत हो गई है। और जो भी इस शरीर पे हमें नाम मिला है उसकी भी हमें कितनी आदत है। लेकिन बाबा ने कहा उसको भूल करके अभी आत्मा पक्का करो। देह अभिमान में आने से आश्रित संस्कार बनते हैं। बाबा आश्रित संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए अभी आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही हूँ, मैं आत्मा हूँ और पीछे मैं ये शरीर हूँ। गीत है, तूने रात गंवाई सोकर और दिन गंवाया खाकर। ओम शांति। ये गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाबा सावधानी दे रहे हैं कि ये समय अभी खोने का नहीं है। ये समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई करने के लिए ही, कराने के लिए ही बाबा अभी आए हैं। कमाई भी देखो अनलिमिटेड है, अथाह है, जो 21 जन्मों तक भी साथ में चलने वाली है। जिसको जितनी कमाई करनी है उतनी अभी कर सकते हैं। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई है। अभी हमारे बाबा झोली भर रहे हैं। ये अभी भविष्य में कमाई भरने का अभी ही समय है। फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब बाबा आकर के राम राज्य स्थापन करते हैं। ज्ञान तो नई दुनिया के लिए है ना। तो बाबा ने कहा भक्ति तो पुरानी दुनिया के लिए है। अभी बाबा कहते हैं पहले अपने आप को आत्मा समझने का पूरा पूरा अभ्यास पक्का करना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पहले आत्मा हैं, पीछे हम शरीर हैं। अब बाबा कहते हैं पहले तो अपने को आत्मा समझने का पक्का अभ्यास डालना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार सब कुछ बाबा ने कहा रॉन्ग हो गया है। क्या समझते हैं? खुद को देह समझते हैं। जो भी हमें नाम मिला है उसको ही हम समझते हैं। जो भी हमें पद पोजीशन मिला है उसी का हमें अभिमान रहता है। तो उसी उसमें हम घूमते रहते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो विनाशी है, इस शरीर के साथ ये सब समाप्त हो जाएगा। इसको तुम लेते भी हो और तुम छोड़ते भी हो। संस्कार तो आत्मा में ही रहेंगे ना। देह अभिमान में आने से आसुरी संस्कार बन जाते हैं। फिर आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है।
अभी बाबा हमारे दैवी संस्कार बना रहे हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी संस्कार बनते। ये सारी रचना उस रचयिता परमपिता परमात्मा की है। उनको सब फादर कहते हैं। जैसे लौकिक बाप को फादर करते हैं ना, तो वह बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर कितने अच्छे लगते हैं। रचता तो बाप को ही कहेंगे ना। वे पहले माँ को एडॉप्ट करते हैं और उसके बाद फिर रचना रचते हैं। तो बेखद का बाप भी क्या करते हैं, वे भी ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं, फिर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम हमेशा कहो कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। सिर्फ बाबा कहेंगे तो वह निराकार हो जाता है। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते हैं जब शरीर छोड़े। ऐसे तो कोई जा नहीं सकते हैं। ये नॉलेज तो बाबा ही दे रहे हैं ना। ये नॉलेज भी किसके पास है, बाबा के पास है ना। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। बाबा को कहते हैं ज्ञान रत्नों का सागर। कोई बाबा ने कहा पानी की बात नहीं है, पानी को ज्ञान नहीं कहेंगे, हाँ, नॉलेज को पानी नहीं कह सकते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है ना, तो ये भी तो नॉलेज है ना। इस नॉलेज से ऋषि मुनि, इस नॉलेज के लिए ऋषि मुनियों ने क्या कहा कि हम नहीं जानते। वो भी नेति नेति करके चले गए कि हम रचना और रचयिता को नहीं जान सकते। लेकिन ये रचता तो एक बाबा ही जानता है ना। झाड़ का बीज रूप भी परमपिता परमात्मा ही है। बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब वह आते हैं तभी हमको सुनाते हैं। अभी तुमको नॉलेज मिल रही है, तो इस नॉलेज से ही हम देवता बनेंगे। नॉलेज पाकर फिर हम प्रारब्ध को पाते हैं। वहां फिर इस नॉलेज की भी दरकार नहीं रहेगी। ऐसे नहीं कि देवताओं में ये ज्ञान नहीं है। बाबा ने कहा देवताओं में ये ज्ञान होता है, क्योंकि इस ज्ञान से ही वो क्या करते हैं, इस जन्म में उन्होंने इस ज्ञान को समझा, तब बाबा ने कहा उन्होंने प्रारब्ध पाई है। सत्युग में देवी देवता तभी बने, लेकिन वो ज्ञान वहां पर जाकर के मर्ज हो जाता है। तो बाबा ने कहा अभी तुम जानते हैं हम आत्माएं शांति धाम से आई हैं। वहां हम सब आत्माएं शांत स्वरूप में रहती हैं। और शांति भी हमको कहाँ से मिलेगी, शांति के सागर से ही मिल सकती है। यहाँ तो हम पाठ बजाने के लिए आए हैं। बाबा तो ज्ञान का सागर है। बाबा को हम कहते हैं बाबा आओ हमें हमारे दुख हरो और हमको शांति दो और सुख दो। आत्मा जानती है क्योंकि हम तमो प्रधान बन गए हैं, इसलिए फिर से बाबा आकर के हमको परिचय दे रहे हैं। मनुष्य ना तो आत्मा को जानती है, ना परमात्मा बाप को जानती है। आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्मा अभिमानी बन सके। अभी तो बाबा से हम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है तो समझते हैं बरोबर सूरत तो बाबा ने कहा मनुष्य जैसी है, लेकिन सीरत कैसी है, अभी मनुष्य आत्माओं की बंदर जैसी है, क्योंकि बाबा ने कहा कोई गुण नहीं रहा। सब विकार आ गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब विकार मनुष्य के अंदर है। तो भले मनुष्य जैसी सूरत, लेकिन सीरत बंदर जैसी है। अभी बाबा ने हमको नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं। रचता और रचना का अभी हमें ज्ञान मिल रहा है। किसका मिल रहा है, रचता और रचना का हमें ज्ञान मिल रहा है। तुम जानते हो भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो हमें कितना नशा रहना चाहिए पढ़ाई का। बाबा तो ज्ञान का सागर है, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाते हो तो ना तो उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, ना ही हम उनको आत्मा का ही ज्ञान है। क्योंकि बाबा ने कहा उनका भी ड्रामा में ये भी उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो याद भले करते हैं कि हे दुख करता सुख करता हो, लेकिन फिर भी क्या कह देते हैं, भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। अब सोचने का बात तो ये है
कि जो हमारे दुख दूर करे, जो हमें सुख दे, तो वो हमें दुख कैसे दे सकता है? क्योंकि उनका तो कर्तव्य क्या है, सुख देने का है ना, और दुख हटाने का है। फिर भी बाबा ने कहा ड्रामा में उनका यही पार्ट है, कि वो सब में क्या कहते हैं कि दुख भी वही देते हैं और सुख भी वही देते हैं, और ये भी कह देंगे कि सबके अंदर परमात्मा है। माया बिल्कुल ही क्या बना देती है, तुच्छ बुद्धि बना देती है। कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। बाबा हम बच्चों को गंध से निकालने का पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य तो दलदल में बिल्कुल फंसे हुए हैं, जैसे बिल्कुल बाबा ने कहा दुबन में फंसे हुए। जैसे दलदल में जब पांव डालते हैं तो और ही पहला वह जो पांव होता है और ही गहराई में जाते जाएंगे, पीछे को हटाने की कोशिश करते हैं तो पहला और गहरा जाता है। तो ऐसे बाबा ने कहा मनुष्य आत्माएं विकारों की बिल्कुल दलदल में फंस गए हैं। उनको कितना भी बाबा ने कहा आधा पूना निकालने का पुरुषार्थ भी करते तो भी उनका और ही गहराई में चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे भी हैं जो औरों को ज्ञान देते देते फिर माया से ग्रसित होकर के चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि उनको माया का उन्होंने थप्पड़ खा लिया, और उनको भी मालूम है क्योंकि बाबा की उन्होंने डायरेक्शन के विरुद्ध उन्होंने कार्य किया। तो ऐसे बच्चों को बाबा ने कहा फिर से निकालने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़े, क्योंकि ये समझते हैं कि हमसे कुछ पाप हुआ है, क्योंकि माया से हार जाते हैं ना। ये माया की लड़ाई है। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, क्योंकि वह तो बाबा ने कहा बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं होती हैं, और तुम तो अहिंसक है ना। तुम राज्य भी लेते हो तो कैसे लेते? हाँ, बाबा ने कहा हिंसा से लेते हैं। हिंसा भी दो प्रकार की होती है, एक तो विकारों की हिंसा है, और दूसरी जो है जो भी लड़ाई झगड़ा आदि करते एक दूसरे को मारते हैं उसको भी हिंसा कहते हैं ना। लेकिन बाबा ने कहा तुम तो क्या हो, तुम तो अहिंसक हो। तो अभी तुम डबल अहिंसक बनते हो। ये ज्ञान बल की लड़ाई है जिसको कोई भी नहीं कह समझ सकते हैं। अहिंसा इसको कहा जाता है, ये कोई नहीं जानते हैं। भक्ति मार्ग की देखो सामग्री कितनी भारी है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बना रहा हूं ये कोई नहीं जानते हैं। गीता में कितनी भूल कर दी है, जो मनुष्य को ही भगवान कह देते हैं। शास्त्र तो मनुष्यों ने ही बनाए ना, तो मनुष्य ही पढ़ते हैं। लेकिन बाबा ने कहा देवताओं ने ना, तो देवताओं को शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि सत्युग में शास्त्र होते ही नहीं है। अगर शास्त्र देवताओं ने लिखे होते तो उसमें कुछ गलती भी नहीं होती। तो बाबा ने कहा उनको दरकार ही नहीं है शास्त्रों को पढ़ने की। वहां तो कोई शास्त्र होंगे नहीं, पहले ज्ञान भक्ति पीछे फिर वैराग्य। बाबा ने कहा वैराग्य भी किससे होता है? वैराग्य हमारा भक्ति से है, और हमारा पुरानी दुनिया से है, और पुरानी देह से हमारा वैराग्य है। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो, तुम पढ़ते भी उस नई दुनिया के लिए है। ये पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, क्योंकि बाबा ने ये पढ़ाई तो तुम्हें सत्य के लिए है, नई दुनिया के लिए है, 21 जन्मों के लिए है। तो इसलिए कितना हमें अटेंशन देना होगा इस पढ़ाई के लिए, तो अटेंशन देना पड़े। अब तो संगम है, इसलिए तुम जो कुछ पढ़ रहे हो नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो, तो बच्चों को पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है ना, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो, क्योंकि वह तो है ही सदैव श्रेष्ठ। तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते तुम क्या बन जाते हैं? भ्रष्ट बन जाते हैं। तो बाबा कहते मैं कोई जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं तो अजन्मा हूं ना। जन्म मरण में तो तुम आते हो, मैं तो अभी भाग्यशाली रथ में प्रवेश करता हूँ। क्योंकि भाग्यशाली रथ कौन किसका है? ब्रह्मा बाबा का वो रथ शरीर भाग्यशाली है, जिसमें परम पिता परमात्मा आकर के प्रवेश होते हैं और हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तो इसलिए बाबा का जो ये शरीर है वो भागीरथ गाया हुआ है। अभी तुम्हारा ये छोटा सा झाड़ है, और बाबा ने कहा जो झाड़ होता है उसी को तो तूफान लगता है ना।
जब तूफान लगता है तो कितने पत्ते गिर जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी ऐसे ही झाड़ है जिसको कितने तूफान भी लगते हैं, कितने पत्ते झड़ते हैं, कितने ढेरों फूल लगते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। बाबा ने कहा कभी कभी तो क्या होता है, फल भी आ जाता है तो वो भी गिर जाता है। माया का तूफान बहुत तेज है, एक तरफ है बाहुबल, दूसरी तरफ है योग बल। बाबा ने कहा तुम्हें ये योग अक्षर भी क्या नहीं, ये योग अक्षर भी नहीं कहना है, क्योंकि योग भी सन्यासियों से निकला है ना। यहाँ तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को याद करना है, क्योंकि ये जो याद है ये कैसी है, चलते फिरते उठते बैठते हम कैसे भी याद कर सकते हैं ना। तो बच्चों को याद करना है। तो बाबा कितना हम बच्चों को सहज बतलाते हैं, तुम मुझे याद करते आए हो, क्योंकि बाबा को क्या कहते हैं कि वह हमारा आशिक है, और वह हम बच्चे क्या हैं, बाप के आशिक हैं, वो हमारा माशूक है। तो उस माशूक बाप को हमें क्या करना है, बहुत प्यार से याद करना है, क्योंकि हम आधा कल्प के आशिक हैं। अब मैं आया हूँ, आत्मा को कोई भी नहीं जानते हैं, इसलिए बाबा आकर के रियलाइज कराते हैं। ये भी समझने के लिए बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म है और अविनाशी है। ना आत्मा विनाश होने वाली है, ना उनका पाठ विनाश होता है। ये मोटी बुद्धि वाले इन बातों को नहीं जान सकते हैं। तुम बच्चों को बाबा को याद करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बाबा ने कहा ज्ञान तो कितना सहज है। बाकी विनाश काल में बाबा ने कहा कई बच्चों की तो प्रीत बुद्धि है और कई बच्चों की बुद्धि विपरीत हो जाती है। और बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनिशंति। तो बाबा ने कहा अभी समय को पहचानना है ना, क्योंकि अभी वही समय चल रहा है। और प्रीत भी कैसी चाहिए, अभी विचारी चाहिए, अर्थात एक ही याद को करना है, एक को याद करना है। हमें अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। ये भी समझते हैं बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब ये शरीर भी छूट जाएगा और फिर लड़ाई भी होगी। जितना बाबा से प्रीत होगी उतना ही हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तहान तो एक ही समय पर होगा ना, जब पूरा समय होता है सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है। तब तक तो बाबा ने कहा कुछ ना कुछ झगड़े आदि चलते ही रहेंगे। विलायत वाले भी समझते हैं कि कोई प्रेरणा देता है हमको और इसलिए वो बम मिसाइल्स बनाते हैं। तो बाबा ने कहा देखो बम मिसाइल्स बना करके अपने ही कुल का विनाश कर लेते हैं। ये भी ड्रामा की नूंद है ना। बच्चे कहते हैं हमें पावन दुनिया में ले जाओ, तो क्या बाबा शरीरों को ले जाएंगे? बाबा शरीरों को तो नहीं ले जाएंगे ना। ये बातें भी कोई भी नहीं जानते हैं। गाया हुआ भी है मिरुआ मोत मलू का शिकार। बाबा ने कहा एक तरफ प्रकृति के पांचों तत्वों के द्वारा बम मिसाइल्स के द्वारा विनाश होगा और दूसरी तरफ बाबा ने कहा तुम बच्चों के मुख में तो माखन होगा ना, क्योंकि तुम तो अभी बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं 21 जन्मों के लिए। और बाबा ने कहा सत्युग में तुम राजाई पद पाएंगे। वे कहते विनाश हो जाए शांति हो जाए। अरे विनाश सुख, बगैर सुख शांति कैसे स्थापन हो सकता है? इसलिए चक्र पर जरूर समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। तो बाबा ने कहा इस पर भी एक पुस्तक छपानी चाहिए, गेट वे टू शांति धाम, गेट वे टू सुख धाम। बाबा ने कहा लेकिन इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। कितना सहज बाबा बातें हम बच्चों को समझा रहे हैं, परंतु कोटों में कोई मुश्किल ही इन बातों को समझ सकते हैं। अगर बाबा ने कहा सब समझ जाए तो सभी फिर सत्युग में ना चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए कि हमने इतनों को समझाया फिर कोई ज्ञान में नहीं चला। या हम कई बार अपने सगे संबंधियों की भी सेवा करते हैं और फिर जब नहीं निकलते तो हमें बड़ा दिल शिकस्त हो जाते हैं, कहीं अच्छा हमने तो इतना समझाया था
लेकिन फिर भी देखो ये नहीं निकले ज्ञान में। लेकिन बाबा ने कहा जब जिसका पाठ होता है तभी उसको निकलना है ना ज्ञान में। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम ये इच्छा भी मत करो। हाँ, जब जिसका पाठ होगा, तुमने तो उसमें बीज, तुमने तो बाबा का बीज डाला है ना उसमें, और कब फलीभूत होगा वो समय जाने, ड्रामा जाने ना, बाबा जानता है। प्रजा तो बन रही है ना, ये मंजिल बहुत बड़ी है, मेहनत लगती है ना। और मेहनत किस में होती है? याद में होती है। ज्ञान में तो बाबा ने कहा मेहनत की बात नहीं है, उसमें भी कई बच्चे फेल हो जाते हैं। तो याद भी कैसी चाहिए? याद भी अव्यभिचारी चाहिए, अर्थात एक को याद करना है। हाँ, उससे पहले व्यभिचारी याद किया हमने, कईयों को याद किया, अनेकों अनेक देवी देवताओं को याद किया। और यही समझते हैं कि ये ना रूठ जाए, ये ना रूठ जाए, इसे सबको ही मनाने की कोशिश में सबको याद किया। लेकिन बाबा भी कहते हैं कि बस एक की याद अभी तुम बच्चों को करनी है। लेकिन माया क्या करती है? घड़ी घड़ी भुला देती है। मेहनत के बगैर थोड़ी विश्व के मालिक बन सकेंगे, पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सुखधाम के मालिक थे, हमने अनेकों बार चक्र लगाया है, अब बाबा को याद करना है। लेकिन बाबा ने कहा माया भी याद में ही विघ्न डालती है। जितना याद करने की कोशिश करते हैं उतना ही क्या करती है माया भी अपने कई रूप लेकर के आते हैं। कभी कोई परिस्थिति आ जाती है, कभी कुछ होगा। तो बाबा के पास भी बच्चों के सर्विस के समाचार आते हैं। बाबा आज हमने विद्युत मंडली को समझाया, हमने ऐसे समझाया, हमने ऐसे किया। इसलिए बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार माताओं का नाम ही बाला होना है, क्योंकि बाबा ने शिव शक्तियों को आगे रखा है ना। तुम बच्चों को ये ख्याल रखना है, माताओं को आगे रखना है, क्योंकि बाबा ने ज्ञान का कलश भी माताओं बहनों को ही दिया है। ये चैतन्य दिलवाला मंदिर है, तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते रहेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा ने कहा ये जो मंदिर आदि है वो रहेंगे नहीं, ये भी ड्रामानुसार है। बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। और बाबा ने आज धारणा के लिए जो बातें पक्की कराई हैं, स्पेशली बाबा ने बोला एक बाबा से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से हमारे को क्या होना चाहिए? बेहद का वैराग्य होना चाहिए। हद का नहीं, बेहद का होना चाहिए। देह सही, देश के सब संबंधों से वैराग्य। और दूसरी बात बाबा ने कही कोई भी कर्तव्य बाबा की डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हमें हारना नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा हमारी युद्ध किससे है? माया से युद्ध है हमारी। और आज बाबा ने कहा तुम डबल अहिंसक हो, तो इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे हार नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ कौन है? सर्वशक्तिमान प्यारे बाबा शिव बाबा हमारे साथ हैं। और आज का वरदान है अपनी रूहानी लाइट्स के द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले, सेवा करने वाले सह सफलता मूर्त भव। तो जैसे बाबा ने बताया, जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाएंगे वैसा ही वातावरण बन जाता है। अगर हमने लाल लाइट जलाई तो लाल ही क्या होगा? हाँ, लाल ही प्रकाश होगा ना। हरी जलाते तो हरा प्रकाश होता है, नीली जलाते नीला प्रकाश हो जाता है, सफेद जलाएंगे तो सफेद प्रकाश हो जाता है। तो बाबा ने कहा वो तो स्थूल है लाइट्स, और उससे भी क्या हो जाता है? वातावरण बदलता है, वायुमंडल बदल जाता है। तो बाबा ने कहा लाल लाइट जलाते हैं, जैसे हम लाल लाइट जलाते हैं तो क्या हो जाता है? हमें पता है कि अभी संकल्पों का क्या करना है, हमें ट्रैफिक को अभी हमें जाम करना है। जैसे रेड सिग्नल होता है ना,
तो हम रुक जाते हैं। तो ऐसे ही हम भी जब लाल लाइट जलाते हैं तो क्या करते हैं, हम रुक जाते हैं, हमारे संकल्पों को हम रोक देते हैं और क्या करते हैं, उस समय बाबा की हमें स्मृति आती है, बाबा को हम याद करते हैं और फिर उससे क्या हो जाता है, एकदम शक्तिशाली वायुमंडल बन जाता है। तो बाबा ने आज कहा कि जैसे स्थूल लाइट वायुमंडल को बदलती है, तो ऐसे ही आप बच्चे लाइट हाउस हो, पवित्रता की लाइट है आप बच्चों में और सुख की लाइट है। तो उस लाइट से वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करेंगे तो सफलता मूर्त बनेगी। क्योंकि अभी हम अपने अंदर वो लाइट भर रहे हैं, सुख की, शांति की, प्रेम की, आनंद की, वो शक्तियां और लाइट भर रहे हैं अपने अंदर। और बाबा ने कहा स्थूल लाइटें तो आंखों से दिखती हैं, वो तो हम परिवर्तन होते हुए भी देखते हैं और उसको अनुभव भी करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये जो लाइट हम ले रहे हैं बाबा से, पवित्रता की, शांति की, सुख की, वो लाइट कोई हमें ऐसे वो दिखेगी तो नहीं ना, क्योंकि तो बिल्कुल कैसी है, गुप्त है। तो वो लाइट हमारे द्वारा औरों को अनुभव से प्राप्त होगी, दूसरी आत्माएं हमारे से अनुभव करेंगी। तो उसके लिए क्या करना है, अपने अंदर उन शक्तियों का स्टॉक जमा करना होगा। बाबा से हमारा कनेक्शन ठीक रहना चाहिए, तो फिर वो लाइट भरेगी तो बाबा ने कहा हम औरों की भी सेवा कर सकेंगे। तो इसलिए बाबा के साथ हमें कनेक्शन जोड़ करके वो पवित्रता और सुख शांति लेना है और अन्य आत्माओं की सेवा करने के लिए बाबा ने कहा भरे होंगे तो हम दूसरों को दे सकेंगे। तो दूसरी जो हमारे संपर्क में आने वाली आत्माएं, वो भी ये अनुभव करें कि हमें इनसे कुछ प्राप्ति हो रही है। तो स्लोगन है, व्यर्थ बातों में समय संकल्प गंवाना ये भी अपवित्रता है। व्यर्थ बातों में अपना समय और संकल्प गंवाना ये भी अपवित्रता है। तो जैसे बाबा ने कल के स्लोगन में कहा था कि सच्चाई और सफाई ये भी पवित्रता है, तो आज बाबा ने उस पर बोला कि क्या करना है कि व्यर्थ बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, व्यर्थ बातों में अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो आज बाबा ने बहुत ये पक्का कराया कि हमें एक की याद में रहना है, बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है और माया से कभी भी थप्पड़ नहीं खाना है और अपने अंदर क्या करना है, अपने अंदर शक्तियों को जमा करना है, बाबा को याद करना है और अपने अंदर दैवी संस्कारों को भरने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। तो उसके लिए बाबा ने आज अभ्यास पक्का कराया कि जिसको भी देखो तो अपने अंदर पहले तो अपना अंदर आत्मा ये पक्का अभ्यास होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। पहले आत्मा है, पीछे फिर ये मुझे शरीर मिला है। ये तो आत्मा का वस्त्र है जिसको मैंने धारण किया है। और जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उनको भी हमें यही देखने का अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। तो उससे क्या होगा, ये हमारा आत्म अभिमानी होने का ये पक्का अभ्यास बढ़ता जाएगा। और जो बाबा हम बच्चों को चाहते हैं कि कर्मातीत हो जाए बच्चे, घर चले, क्योंकि बाबा तो हमें घर ले जाने के लिए आए ना। तो घर तो तभी चलेंगे जब हम आत्मा पवित्र बनेंगी। तो पवित्र बिना योग से नहीं हो सकती है। तो अभी हमारे अपने अंदर हमें योग का बल जमा करना है, तो उसके लिए पावन बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है और बाबा को याद करना है। तो बाबा ने आज याद के ऊपर पक्की बात कराई कि अपना चार्ट रखना है, अपने आप को देखते रहना है कि मेरे अंदर दैवी गुण है या नहीं है मेरे अंदर, और कितने आए हैं मेरे अंदर दैवी गुण। जैसे आज बाबा ने बंदर के साथ मिसाल दे दी कि देखो भले सूरत तो मनुष्य जैसी है, लेकिन हमारे जो कर्म है वो कैसे है। हाँ, जैसे बंदर के अंदर क्या दिखाते हैं, बंदर को सिंबॉलिक दिखाते हैं विकारों का। तो ऐसे मनुष्य की इस समय हालात हैं। तो विनाश काल में अपनी बुद्धि को अभी प्रीत बुद्धि रखना है, क्योंकि बाबा ने कहा विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। और जो जो अब बाबा ने कहा विपरीत होंगे वो क्या हार खा लेंगे। तो ऐसा हमें पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।